आज बात करते हैं राधा स्वामी मठ की। राधा स्वामी मठ जो कि दयालबाग आगरा और स्वामी बाग से इसकी शुरुआत हुई है। बाद में ये दयालबाग का निर्माण हुआ है 5वीं गद्दी से, जो साहिब जी महाराज हैं। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर जो बात है धर्म परिवर्तन की है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो भी राधा स्वामी मठ की अभ्यास किया करते हैं, क्या उनको ब्रह्मा विष्णु शिव या बाकी देवी देवता उनको क्या तंग किया करते हैं कि आप राधा स्वामी मठ का जो अभ्यास है उसको आप छोड़ दीजिए, वरना हम आपको तंग करेंगे। तो आप सोचोगे कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका उल्लेख पहली पोथी सारवचन स्वामी जी महाराज और जो दूसरी पोथी है जीवन चरित्र में मिलता है। वहाँ पर श्री राम श्री कृष्ण को संतों से नीचे का दर्जा दिखाया गया है, ठीक है। और दूसरी जो जीवन चरित्र में है, और वहाँ पर पार ब्रह्मा ब्रह्मा ईश्वर परमेश्वर जो भी हैं उनकी जो पाठ पूजा है उनको त्याग करने का हिदायत दी गई है। क्योंकि उसके पीछे का कारण ये है कि जो भी राधा स्वामी मत का जो अभ्यास किया करते हैं उनको जो ये देवी देवते हैं वो तंग किया करते हैं कि इनका अभ्यास छोड़ दो वरना हम आपको तंग करेंगे। तो ये कैसे भोले भाले लोगों को एक धर्म परिवर्तन उनका किया गया है। क्या ऐसा संत मत होता है कि जो भी संस्था आपने आपने बनानी है, क्या इन बातों को आगे रखकर चीज़ें कन्वर्ट लोगों को किया जाना चाहिए? क्या ऐसा होता है संत मत? देवी देवता उनको अभ्यास करने से रोकते हैं? आप बोलोगे कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन जहाँ पर बात राधा स्वामी मत की शुरुआती दौर की जाए तो वहाँ पर जो पहली पोथी है सारवचन स्वामी जी महाराज और जो दूसरी पोथी है जीवन चरित्र, वहाँ पर कुछ उल्लेख ऐसे मिलते हैं कि कुछ हैरानी होती है कि ऐसा क्या संत मत में ऐसी चीज़ें होती हैं? क्या ऐसी शुरुआत किसी संस्था की होती है? तो मुझे लगा कि ये आपके सामने रखनी चाहिए ये बातें, क्योंकि ये कहानी सारी की सारी ये धर्म परिवर्तन की है कि कैसे भोले भाले लोगों को एक उनकी आस्था पर उन्हें परिवर्तित किया जाता है। और जो सबसे पहला जो उल्लेख है कि श्री राम और श्री कृष्ण, इनका दर्जा संतों से नीचे है। और जो संतों का दर्जा उन्होंने बताया कि जो पूर्ण संत हैं वो स्वयं सेठ शिवदयाल जी ही हैं, और बाकी सब जो थोड़े बहुत जिनकी पहुंच है और वो नीचे हैं। लेकिन जो पूर्ण जो पहुंचे हुए संत हैं वो सिर्फ सेठ शिवदयाल जी हैं, जो कि चौथे लोग राधा स्वामी धाम से नीचे आए हैं। और जो दूसरा उल्लेख मिलता है वो जीवन चरित्र में मिलता है, जो दूसरी गद्दी के जो गुरु थे शालिग्राम जी, और वो एक बार वृंदावन में गए और वृंदावन में किसी गोस्वामी जी से मिले। उन्होंने कहा कि आप मेरे को नाम का भेद बता दीजिए, और वरना आप जो हमारे गुरु हैं उनको आप गुरु स्वीकार कीजिए। तो आखिर में क्या हुआ कि वो नाम का भेद ना बता सके, तो बाद में वो वृंदावन में के जो गोस्वामी थे वो उन्होंने गुरु जी को अपना गुरु बना लिया, जो सेठ शिवदयाल जी हैं। तो ये कहानी जो सारी है वो धर्म परिवर्तन की है कि कैसे भोले भाले लोगों को एक उनकी भावना को सामने रख के या इन इन चीज़ों को किताबों में सामने बताने से क्या ये ऐसी चीज़ें होनी क्या सही बात है? क्योंकि जो ये नाम का भेद है, नाम का भेद ये बात कुछ भी नहीं है, क्योंकि नाम से ही ये संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। लेकिन तब जो ये शब्द है, नाम है या धुन है, ये तब कहाँ पे थी जब किसी भी चीज़ का निर्माण नहीं हुआ था। क्योंकि कहानी शब्द से शब्दातीत की है, गुण से गुणातीत की है। तो यहाँ तक जो कहानी है, और कहानी बिल्कुल भोले भाले लोगों को कैसे कन्वर्ट किया गया है, तो ये बातें समाज के लिए अच्छी नहीं है। अगर हम बात पंजाब हरियाणा हिमाचल की करें तो वहाँ पर ये जो पोथी है, जो पहली और दूसरी पोथी है, तो वहाँ पर ये नहीं लोगों ने पढ़ी, क्योंकि ये सिर्फ अगर आपको मिलेगी तो आगरा में ही दयालबाग के जो क्षेत्र है उसी में मिलेगी, उसी की संस्था में ये किताब आराम से मिल जाएगी।
ये आपको जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है कि कोई भी आए आपको, अगर आपको कोई बोल दे कि आपके मम्मी पापा या माता पिता कोई और हैं, तो आप मान लोगे? नहीं। ये जो जिस भूमि पे, जिस भारतवर्ष की भूमि पे ये जो हमें तोड़ने की बातें की जा रही हैं, यह समाज के लिए अच्छी नहीं है। अगर सभी धर्म एक ही बात कह रहे हैं तो इतने धर्म आखिर बने ही क्यों हैं? परमात्मा एक है, उसको स्वीकार करो। निष्काम भाव से लोगों की सेवा करो, क्योंकि हर क्षण और हर कण में परमात्मा है। हाँ, किस भाव से आप परमात्मा को देखते हो ये आप पर निर्भर है। जैसा आप चाहोगे वैसा भी वो बन के सामने आ जाएगा। तो इसीलिए जो ये चीज़ें हैं हमें बांटने की, या एक लालच दे दी जाती है संस्था की ओर से कि ये तो यार चीज़ें 3 लोगों की हैं, लेकिन आपको क्या पता चौथे लोक की महिमा क्या है? हम तो चौथे लोक से आए हैं नीचे। तो जो ये बातें हैं, तो भोले भाले लोग हैं तो आ जाते हैं बातों में, तो ऐसे ये कन्वर्जन की गई है। तो मेरा ये धर्म था आप तक ये बात पहुंचाने का। तो आप खुद पढ़ सकते हो, जो ये पहली पोथी है सार वचन स्वामी जी महाराज, और दूसरी जीवन चरित्र। तो बाकी निर्णय आपके हाथों में है, और क्योंकि ये जीवन आपका है, ये सफ़र भी आप ही का है। तो बाकी परमात्मा जाने। धन्यवाद।